इसके पीछे उद्देश्य है कि मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम है राजकुमार चौहान। बिहार लोक निर्माण दल है, राजनीतिक पार्टी है और संगठन भी है। एक साथ संगठन है बिहार, है ना? दो चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। हम लोगों को इस जाति को जो है आरक्षण दिलवाना है। इंदुनिया बिन बेलदार जाति जो है बिहार में एक जाति है, सरकार के नज़र में 3 जाति है, लेकिन जाति है एक ही। जाति का भी बिहार में परिभाषा यही है कि लोग 90-95% आपस में शादी ब्याह करते हो जिस जाति में, उस जाति का परिभाषा होता है। तो हम लोग तीनों आदमी जाति के लोग जो है, समाज के लोग हैं, हम लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं। 95% 100% करते हैं। तो एक तो सरकार से हम लोग का ये करना है कि भाई हम लोग तीनों एक ही जाति है, लेकिन कागज पर आप लोग अलग अलग कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा है कि जाति के लोग जो है काफी गरीब है, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक भी स्तर बहुत बद से बदतर है। हम लोग चाहते हैं कि इसको आरक्षण मिले, ST SC का आरक्षण मिले। जबकि बिहार में अब बंगाल जब 1912 में जब एक था, बंगाल बिहार एक, जब हम लोग का राजधानी जैसे आज पटना है, उसी तरह से राजधानी 1912 के पहले बंगाल हुआ करता था। बिहार का राजधानी पटना नहीं होता था, बंगाल हुआ करता, कलकत्ता हुआ करता था। उस समय जब में तो कुछ हमारे पूर्वज रह गए बंगाल में, कुछ आ गए बिहार में, जहाँ जो थे अपना थे। उस समय आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं था। जब हम लोग लड़ाई लड़े, अंग्रेज को यहाँ से आजादी भगलाए, लोग यहाँ से गए, अंग्रेज हटे यहाँ से, तक कानून बना। तो वहाँ बंगाल में कानून बन गया कि इस जाति को आरक्षण मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है। हम लोग के जो पूर्वज थे उतना बुद्धिजीवी नहीं थे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। कानून बन गया, पास हो गया। जब इसका लाभ मिलने लगा लोगों को, हमारे भी जो सगा संबंधी है बंगाल में है, बिहार में भी है, जब लाभ मिलने लगा 20 साल के बाद इसका लाभ को जमीन पर पता चला कि भाई आरक्षण से ही फायदा है, तो हम लोग भी कहे कि जब सब लोग एक है, हम लोग का भी स्थिति बद से बदतर है, तो हमारा एक भाई को मिल रहा है आरक्षण और दूसरे भाई को कहीं नहीं मिलेगा आरक्षण। तो इसकी लड़ाई चल रही है लगभग 50 साल से। हम लोग जो है आजादी का 75 साल हो गया है लगभग, तो 25 साल के बाद से हम लोग लड़ाई शुरू किए नहीं है। बिहार में भी आरक्षण हम लोग को जैसे बंगाल में उस तरह का आरक्षण मिलेगा। हम इसका 50 साल से आरक्षण के लिए हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, यही मुद्दा है। तो क्या लग रहा है, आप बैठक कर रहे हैं, सरकार विधानसभा चुनाव आने वाला है, नजदीक में है, क्या लग रहा है आपकी मांगों को जिस तरह से मांग रहे हैं सरकार सुनेगी? देखिए निश्चित रूप से सुनेंगे, इसलिए तीनों सरकार के नजर में नुनिया बिन बेलदार ये 3 जाति है। हम मेरे नजर में हम एक है, इसलिए कि हम लोग शादी ब्याह करते हैं आपस में सब लोग। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मलाह में हम शादी कर लेंगे, नहीं कहते हैं कि हम राजपूत में शादी कर लेंगे। हम लोग जो जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हम लोग आपस में शादी ब्याह करते हैं। तो हम लोग कहता है कि पहले एक कर दो। ये लगभग 3.5% आता है। नुनिया लगभग 2.25% है, बेलदार जो है लगभग 1% है, लगभग 0.78% बिंद है हमारे समाज में के सभी लोग हैं। लगभग 3.5% सरकार के नजर में, जबकि मेरी जनसंख्या लगभग 85 लाख, लगभग 7.5% 7% के आसपास में है। अब तो ये तो बात की बात है, इसको कैसे माइनस प्लस किया गया है ऊपर में, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो है हम लोग जो सरकार के नजर में सर्वे जो कराई है सरकार 2 साल 3 साल पहले जो आया है जनगणना रिपोर्ट, उसके आधार पर 3.5% है। 3.5 आज से माने जब से देश आजाद हुआ है तब से अभी तक बिहार और बंगाल मिला के कहीं संसद में कोई आदमी। अच्छा, बिहार लोग विधानसभा में चुनाव लड़ने तैयारी? देखिए हम लोग को क्या है ना कि इस जाति को हम लोग संगठित कर रहे हैं। हम लोग उसी समाज से आते हैं, नुनिया बिन बेलदार समाज से आते हैं, तो हम लोग इस जाति को संगठित कर रहे हैं। लगभग हमारी 85 लाख आबादी है, तो 85 लाख लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठा करके हम लोग अपना जो संगठन है, हम लोग एक साथ में है कि नहीं, वो 2 माध्यम से देखा जाए। एक तो रैली के माध्यम से इकट्ठा करके आदमी को, दूसरा है राजनीतिक पार्टी में वोट लाकर। तो हम लोग इस पार्टी को एक पार्टी का निर्माण किए। सभी जो दबे कुचले लोग हैं हमारे समाज में या दूसरे भी समाज में, सब लोग सब इसको वोट करें तो पता चले कि नहीं इस समाज के लोग भी इतना है, इसको भागीदारी मिलना चाहिए। राजनीतिक जो शून्य है आज के दिन में वो कम से कम फिलअप हो रहा है। 3.5% के हिसाब से हम लोग को
एक आदमी दो आदमी कम से कम लोकसभा में जाना ही चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश है हम लोग असंगठित है, हम लोगों में कोई संगठन नहीं है, न कोई राजनीतिक पार्टी है, इसकी वजह से हम लोग नहीं वहां पहुंच पा रहे हैं। विधानसभा का बात होते निश्चित रूप से हम लोग इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जब तक जहां कानून बनता है लोकसभा और विधानसभा में मेरा आदमी नहीं रहेगा, इस समाज के लोग नहीं रहेंगे, तब तक वहां पर कौन मेरी मुद्दा को उठाएगा। इस समाज का आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक स्थिति बद से बदतर है, इसको कैसे सुधारा जाए, इस पर कौन चर्चा करेगा। इसके लिए जो है ये हम लोग कार्यक्रम। परिचय दीजिए। मेरा परिचय राजकुमार चौहान, हम इस पार्टी के बिहार लोक निर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये है भेजा गया है, लेकिन उसमें कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं है, खाली भेजा ही जा रहा है। हम लोग का स्थिति, समाज की स्थिति बहुत स्थिति गड़बड़ है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर क्रांति गांधी, इसका युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की समीक्षा बैठक रखने का उद्देश्य ये संगठन 2016 में बनी थी बिहार जाति महासभा। इस संगठन का उद्देश्य था कि नोनिया जो जाति है, नोनिया जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। ये मांग लगभग 40 वर्षों से है और जो इस समाज का स्थिति है वो अनुसूचित जनजाति का ही है। और हम लोग ने 3-4 बार सम्मेलन करने के बाद मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी को हम लोग सब सारे बातों से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान दिए नहीं। तब जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले कि अब लगता है कि आप लोगों से इस समाज का भलाई होने वाला नहीं है। इस समाज का भलाई तभी हो सकता है जब हम लोग खुद सदन में जाएंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या इस बार कोई पार्टी का साथ आपको दीजिएगा? वो समय आएगा तो फिर उन पर विचार करके तब देखा जाएगा। परिचय दीजिए। मनोज कुमार महतो, राष्ट्रीय महासचिव, बिहार लोक निर्माण। नहीं बोल